हाँ जी, नमस्कार प्रिय अभ्यर्थियों, आप सभी का स्वागत है BLG के ट्रिक के यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज की सीरीज है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ चलने वाली है। आप सभी ध्यानपूर्वक याद करिए और सुनिए। तो चलिए पहले मॉडल पेपर की अपन आज से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है अपना, हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट साथियों, हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, आपको अच्छे से याद करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए साथियों। हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है। जी हाँ, ऑप्शन है दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी, दक्षिणी पश्चिमी, उत्तरी पूर्वी। अब साथियों ऑप्शन आपके सामने हैं, अब उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो भी है आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर मैं साथियों इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है दक्षिणी पूर्वी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। इससे पहले साथियों, अगर आप चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुंचती रहे समय समय पर। चलिए ये लो प्रश्न संख्या दो। वर्ष 2011 में राजस्थान में सर्वोच्च महिला साक्षरता किस जिले में अंकित की गई। जी हाँ, जनसंख्या से साथियों हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आप भले ही अब पिछले कांस्टेबल के पेपर हुए उठा के देख लेना, हर एक पेपर में 5 से 7 क्वेश्चन जनसंख्या के टॉपिक से उठाए गए हैं। तो इसलिए अपने को जनसंख्या के प्रश्नों को याद करके जाना है। हो सकता है पूछ लिया जाए क्योंकि अभी तक नए आंकड़े नहीं आए हैं। तो चलिए प्रश्न है, वर्ष 2011 में राजस्थान में सर्वोच्च महिला साक्षरता किस जिले में अंकित की गई है। ऑप्शन है झुंझुनू, जयपुर, कोटा, अजमेर। जी हाँ, ऑप्शन आपके सामने है, उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एक एक क्वेश्चन साथियों इम्पोर्टेंट है। अगर मैं इसके साथियों राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है कोटा। कोटा में है वो सर्वोच्च महिला साक्षरता है। कोटा है वो सर्वोच्च महिला साक्षरता वाला जिला है, कैसे भी याद कर लो। चलिए अगले प्रश्न की ओर। एक एक क्वेश्चन साथियों इम्पोर्टेंट है, हल्के में मत लेना। प्रश्न संख्या 3, भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा आगूचा क्षेत्र से कौन सा खनिज प्राप्त होता है। यानी भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा आगूचा क्षेत्र से कौन सा खनिज प्राप्त होता है। भीलवाड़ा जिले में एक स्थान है गुलाबपुरा आगूचा, उस क्षेत्र से कौन सा खनिज अपने को प्राप्त होता है वह आपको बताना है। ऑप्शन है जस्ता, अब्रक, तांबा, कैल्साइट। अब साथियों ऑप्शन आपके सामने है, अब आपके उत्तर की बारी है। उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और आप चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कर दें और अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे दें। अगर मैं इसके साथियों राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जस्ता। जस्ता खनिज है वो गुलाबपुरा आगूचा से प्राप्त होता है अपने को। गुलाबपुरा आगूचा क्षेत्र है वो भीलवाड़ा जिले में है। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा आगूचा से अपने को जस्ता खनिज प्राप्त होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ये लो, नस्लों से तो कई बार क्वेश्चन पूछे गए हो और इस बार भी पूछे जाएंगी। क्वेश्चन है, चौकला, मगरा, पुंगल किस पशु की प्रकार है। आपको बताना है भाई चौकला, मगरा, पुंगल किस पशु के प्रकार है। ऑप्शन है बकरी, भेड़, गाय, बैल, ऊंट। अब आपको उत्तर देने की कोशिश करनी है। उत्तर कमेंट बॉक्स में साथियों पता ही है आपको, क्योंकि जितनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी उतने ही क्वेश्चन अच्छे याद होंगे। अगर मैं इसके साथियों राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है भेड़। क्या भाई, भेड़, चौकला, मगरा, पुंगल ये सभी भेड़ पशु की नस्ल है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, ताल छापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य किस जिले में है। जी हाँ, ताल छापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य कई बार सीधा ही पूछा जाता है, ताल छापर अभ्यारण्य किस जिले में है। या कई बार पूछ लिया जाता है ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों क्वेश्चन को कैसे भी घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है, लेकिन ऑप्शन वही है। ऑप्शन है आपके सामने सीकर, झुंझुनू, दौसा, चूरू। अब आपको बताना है भाई ताल छापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य है वो किस जिले में है। अब एक तो बात क्लियर हो गई कि जो ताल छापर अभ्यारण्य है वो कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है।
कृष्ण मृग है वो तालसापर अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। अब आप बता दीजिए कि भाई तालसापर अभ्यारण्य है वो कौन से जिले में है। अगर मैं साथियों इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं तो वह है चूरू। चूरू जिले में है वो कृष्ण मृग तालसापर अभ्यारण्य स्थित है। जी हाँ, चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न भाई अपनी स्क्रीन पर। सरसों उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। जी हाँ, सरसों उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। ऑप्शन आपके सामने है साथियों, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। अब आपको उत्तर देने की कोशिश करनी है, उत्तर कमेंट बॉक्स में। अगर मैं साथियों इस प्रश्न की राइट आंसर की बात करूं तो वो है प्रथम स्थान। साथियों राजस्थान है वो सरसों उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है भाई। भारत में प्रथम स्थान पर राजस्थान है अपना सरसों उत्पादन में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये लो अगला प्रश्न अपनी स्क्रीन पर। राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था। जी हाँ, प्रथम चीनी उद्योग कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। ऑप्शन है श्री गंगानगर, उदयपुर, केशवरायपाटन, भोपाल सागर। जी हाँ साथियों, ऑप्शन आपके सामने है, अब उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर मैं साथियों इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है भोपाल सागर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। मनरेगा कार्यक्रम का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है। सामान्य सा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, क्योंकि अपन लोग तो गांव में रहते हैं तो अपने को गांव की जानकारी भी तो होनी चाहिए थोड़ी बहुत, कि भाई मनरेगा कार्यक्रम का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है। सामान्य सा क्वेश्चन है, इसका आंसर तो हर कोई दे देगा, लेकिन कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनको ये क्वेश्चन नहीं आता होगा, क्योंकि उन्होंने अभी अभी तैयारी स्टार्ट की है तो भाई नहीं आता होगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आ जाएगा धीरे धीरे। प्रैक्टिस करते रहो, उत्तर अपने आप आएंगे। आप प्रश्नों को याद करते रहो, उत्तर अपने आप आएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। ऑप्शन है पंचायत, तहसील, समाज सेवी संस्थान, सरकारी स्कूलें। सॉरी साथियों, यहाँ पर जो समाज सेवी संस्थान है ये यहाँ पर समाज नहीं होकर समय सेवी संस्थान है। क्या है भाई, समय सेवी संस्थान द्वारा या पंचायत या तहसील या सरकारी स्कूल किन के द्वारा मनरेगा कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाता है। अगर मैं साथियों इसके राइट आंसर की बात करूं तो ये पंचायत द्वारा किया जाता है भाई। चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से हस्त उद्योग का कौन सा केंद्र है। अब साथियों ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से आपको बताना है भाई हस्त उद्योग का कौन सा प्रमुख केंद्र है। ऑप्शन है हनुमानगढ़, झालावाड़, सांगानेर, दौसा। अब आपको उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में। इस प्रश्न के साथियों राइट आंसर की मैं बात करूं तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सांगानेर। सांगानेर में है वो हस्त उद्योग केंद्र स्थित है। जी हाँ, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर और आज का अंतिम क्वेश्चन साथियों। राजस्थान में मूर्ति कला के लिए कौन सा शहर विख्यात है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान में मूर्ति कला के लिए कौन सा शहर विख्यात है। ऑप्शन है अजमेर, कोटा, भीलवाड़ा, जयपुर। अब आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है और इस प्रश्न के समाप्त होते ही आपको बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। इन प्रश्नों में से साथियों 10 ही तो प्रश्न है, कम से कम 8-9 तो सही होने ही चाहिए हर हाल में। अब उत्तर दें कमेंट बॉक्स में भाई। अगर मैं इस प्रश्न की राइट आंसर की बात करूं तो वह है जयपुर। जयपुर है वो मूर्ति कला के लिए विख्यात शहर है, यानी मूर्ति कला के लिए जाना जाता है। पिंक सिटी, ब्लू सिटी। तो ऑल द बेस्ट साथियों, आप सभी ने क्लास को अच्छे से देखा, आप सभी का धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके कितने सही हुए ये भी कमेंट बॉक्स में बता दें। ऑल द बेस्ट, मस्त रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में।